एक रोग और हजार नाम, प्रेम, इश्क, रोग, उल्फत, लव और ना जाने क्या क्या। प्रेम वीरू, अरे ओ प्रेम वीरू, जी डॉक्टर साहब। मेल्स कहाँ है? मेल्स मैंने अभी प्रिंट करके रखे हैं, अभी लेकर आता हूँ डॉक्टर साहब। लीजिए डॉक्टर साहब आपके मेल्स। तू जा। जी। सब प्रेमियों के पत्र हैं। हाँ, ये प्रेमी क्या कहते हैं? मैं उनके बिना नहीं जी पा रहा। मैं एक दिन रेलगाड़ी से कटकर मर जाऊंगा। गोया जॉर्ज स्टीफनसन ने रेलगाड़ी का आविष्कार प्रेमियों के कट मरने के लिए ही तो किया था। तो ये देवी जी क्या कहती हैं? उनके बिना जीना एक क्षण भी बहुत मुश्किल है। ये मेल तो देवी जी ने परसों का किया है। अभी तक तो इन्हें दफना भी दिया गया होगा। क्या कुछ कम झूठ बोले बिना प्रेम नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब एक मरीज आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम प्रणय दास बताता है। प्रणय दास? हाँ जी। कैसा है? जी वैसा ही है जैसे लोग आपसे मिलने आते हैं। भेज दे। अभी लाता हूँ। आइए प्रणय दास जी, आइए आइए, पधारिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, तशरीफ रखिए। तुम जाओ। जी डॉक्टर साहब। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? डॉक्टर साहब मुझे बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं आपसे कुछ सलाह लेने आया हूँ। बात यह है कि आप एकदम अपने रोग की हिस्ट्री कह दीजिए। कब से ये रोग है आपको और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, सब कह दीजिए। डॉक्टर साहब मेरा 2 साल पहले इससे परिचय हुआ। परिचय शीघ्र ही प्रेम में बदल गया। मैंने अपने आप को निशेष रूप से उसे अर्पित कर दिया। रात दिन प्रेम के सागर में निमग्न रहता। ये बताइए कि आप उन दिनों सिर्फ प्रेम ही करते थे या कुछ और काम भी करते थे? जी मैं उन दिनों एमए में पढ़ता था, लेकिन फिर पढ़ना छोड़ दिया। मतलब आप होल टाइम प्रेमी बन गए? आप इसे कुछ भी कह लीजिए। तो ये इस रोग की फर्स्ट स्टेज थी। आगे की हिस्ट्री बताइए।
फिर हाल ही में मुझे जीवन का बहुत बड़ा आघात लगा। मुझसे मुझसे उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। बोली तुम मुझे भूल जाओ। तो आप उसे भूलना नहीं चाहते? चाहूं तो भी नहीं भुला सकता। मेरे रोम रोम में, मेरी सांस सांस में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में उसी की धक धक। बस मेरे दोस्त, कविता प्रेम के रोग में कुपथ है। आपकी तासीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप कविता ना ही पढ़ा कीजिए और ना ही लिखा कीजिए। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? ये जानता तो आपके पास क्यों आता? मुझे सिर्फ एक ही मार्ग सूझता है, सिर्फ एक। वही मार्ग ना जो इस लोक से उस लोक तक जाता है, वही राजमार्ग। मैं नहीं समझा। अगर समझते तो आपकी ऐसी हालत क्यों होती? मेरा मतलब है कि आप अपने प्राण दे देंगे। जी हाँ, निश्चित। या तो उसे प्राप्त करूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। दीजिए, आप अपने प्राण जरूर दीजिए, मगर 50-60 साल बाद दे दे तो कोई हर्ज है क्या? आप सिर्फ मजाक करते हैं। आप प्रेम की पीर को समझ ही नहीं सकते। मैंने तय कर लिया है, मैं शीघ्र ही अपने प्राण दे दूंगा। उस लोक में, हाँ, उस लोक में उसे पाऊंगा, उस लोक में उसे पाऊंगा। आप अपने प्राण जरूर दीजिए, मगर उससे पहले उसे भी मार डालिए। ये क्या बात है? उसे क्यों मार डालूं? क्योंकि यही अच्छा है। अगर उस लोक में वो किसी देवता पर मुग्ध हो गई तो आप तापते रहेंगे। और मैंने सुना है उस लोक में मरने की सुविधा भी नहीं है। डॉक्टर, आप सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। किसी दुखी आदमी का मजाक उड़ाना बड़ी अशिष्टता है। आपके पास क्या जरा सी भी सहानुभूति नहीं है? मेरे दोस्त, सहानुभूति है, तभी तो मैं चाहता हूं कि तुम जियो, मगर तुम मरने की बातें कर रहे हो। प्रेमी के प्रति सहानुभूति उसे सीधा मौत के मुंह में धकेलती है। लेकिन डॉक्टर, प्रेम के बिना जीवन में तो कुछ नहीं है। तो क्या जीवन के बिना प्रेम है? क्या पहले है, प्रेम या जीवन? ये मैं कुछ नहीं जानता। इतना समझता हूं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। ये ठीक है, यदि प्रेम आपको है तो आप जियो। प्रेम अमृत है, आप उसे जहर बना रहे हैं। ये मैं कुछ नहीं जानता। मुझे वो हासिल करनी है। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति आपसे और मिलना चाहता है। बहुत जल्दी में है। दिखाई नहीं दे रहा? मैं एक मरीज से बात कर रहा हूं। अरे मैंने भी उससे यही कहा डॉक्टर साहब, लेकिन वो बात ही नहीं है। देखिए प्रणयदास जी, आप कृपया करके इस बगल के कमरे में चले जाइए। मैं देखूं तो सही क्या कहता है वो। यहाँ पर कुछ लोग तो जेबों में संखियां भी ले आते हैं। जी ठीक है। भेज दे। जी आइए। नमस्ते डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा जरा जल्दबाजी में उठाई। बात ही ऐसी जरूरी है। मैं एक मसले पर आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। प्रेम के संबंध में ना? जी हाँ, प्रेम का ही मामला है। देखिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, 50-60 वर्ष के ऊपर के तो होंगे ही। आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता? यही कि इस उम्र में प्रेम वगैरह करना आपको ये शोभा देता है?
कुछ मेरी भी सुनेंगे या अपनी ही? क्या सुनूं साहब? ये आपके बेटे बेटियों के प्रेम करने की उम्र है या आपकी? लेकिन मैं कहता हूं मैं अपने लिए सलाह लेने नहीं आया। तो क्या आप प्रेम नहीं करते? करता हूं, लेकिन उसके लिए किसी से सलाह लेने नहीं जाता। असल में मुझे सलाह लेनी है अपनी लड़की के बारे में। एक आदमी है जो उसके पीछे पड़ गया है। वो उससे शादी नहीं करना चाहती और वो कहता है कि शादी नहीं करोगे तो जान दे दूंगा। दिन रात परेशान किए रहता है। देखिए, बीमारी आपकी बेटी को है और नब्ज आप अपनी दिखा रहे हैं। अपनी बेटी को भेजिए। वो तो साथ आई है, बाहर बैठी है। रागनी, भीतर तो आने बेटी। आई पिताजी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। धर्मचंद जी, आप कृपया करके बाहर जाइए। मुझे आपकी बेटी से बातचीत करनी है। क्यों? मैं अगर यही रहूं, यानी लड़की अकेली? देखिए, आप निश्चिंतता से बाहर जाइए। मैं खुद डॉक्टर हूं, मरीज नहीं। चिंता मत करिए आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तो जाता हूं। हाँ तो रागिनी जी, कोई साहब है, आपसे प्रेम करते हैं और आप भी शायद। जी हाँ, शायद ही करिए। क्यों? आप उनसे विवाह नहीं करना चाहती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं तो आपने इस तरह कहा है गोया थोड़ा विवाह भी होता हो और ज्यादा भी। हाँ, तो ये बताइए कि आप उस बेचारे से विवाह क्यों नहीं करना चाहती? इसलिए कि वो मुझे बहुत प्रेम करता है। बहुत प्रेम करता है इसलिए विवाह नहीं करना चाहती? मुझे भी चौंका देने वाली आप मिली। अपनी बात को साफ करिए। बात ये है कि वो अगर कुछ कम प्रेम करता तो मैं उससे विवाह कर लेती, पर वो तो 24 घंटे सिवा प्रेम के कुछ करता ही नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ना जाने कहां से मैसेज पे मैसेजेस ही करता रहता है। रात को तारे गिनना, दिन को सूरज गिनना। मतलब कि अगर जिंदगी में सिर्फ प्रेम ही हुआ तो कितनी ऊब आ जाएगी। उसकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी और मेरी भी। आप अद्भुत हैं देवी जी, कितने सुलझे हुए विचार हैं आपके। मैं भी पहली बार किसी से प्रभावित हुआ हूं। मैं भी ये मानता हूं कि प्रेम जीवन को चलाने के लिए साधन है, संपूर्ण जीवन नहीं। जीवन यदि मशीन है तो प्रेम उसे चलाने के लिए मोबिल ऑयल है। मगर कुछ लोग मोबिल ऑयल को ही मशीन समझने लगते हैं, फिर उनकी लाशें तालाबों में तैरती हुई मिलती है। कैसी अच्छी व्याख्या की है आपने डॉक्टर साहब। आप अद्भुत आदमी हैं। आज तक मुझे कोई प्रभावित नहीं कर पाया था, लेकिन आपके विचार कैसे हृदय में पहुंचते हैं। हृदय में? नहीं नहीं देवी, विचारों को सीधा मस्तिष्क में पहुंचना चाहिए, हृदय में नहीं। जब विचार हृदय में पहुंचने लगे तब इस रोग की फर्स्ट एड शुरू होती है। आप भी सावधान हो जाइए और मैं भी सावधान हो जाता हूँ। How wonderful! डॉक्टर, आप बिल्कुल फरिश्ते की तरह बात करते हैं। देखिए देवी जी, मैं ये मानता हूं कि आपके और मेरे विचार प्रेम और जीवन के संबंध में मिलते जुलते हैं। आप ये बताइए, उस बेचारे का क्या होगा? वो तो मरने की बात करता है। वो मरेगा नहीं डॉक्टर, वो सिर्फ फैशनेबल बनता है। प्रेम में सबसे नया फैशन क्या है? मरने की बात करना। वो अप टू डेट आदमी है। उसे ऐसा कहने में संतोष प्राप्त होता है। वो पीड़ा में मजे लेता है। अगर मैं उसे मिल जाऊं ना तो 2 दिन में उसकी ये पीड़ा का मजा खत्म हो जाए।
अच्छा, तो उस बेचारे का नाम क्या है? उसका नाम है प्रणयदास। प्रणयदास? क्यों? आप चौंके क्यों? यूं ही नाम बड़ा अच्छा है उसका। आप ये बताइए, आप विवाह करेंगी भी या नहीं? करूंगी, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। तो आप किससे विवाह करना चाहती हैं? सच बतलाऊं डॉक्टर, मैं आपसे करूंगी। मुझसे? और नहीं देवी, डॉक्टर को मत मारो देवी। इतने मरीजों का क्या होगा? उनका इलाज कौन करेगा? उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा? ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, संपूर्ण हृदय से प्रेम करती हूँ। आपके विचार कितने सुलझे हुए हैं। मेरे विचार कितने भी सुलझे हुए क्यों ना हो, कमबख्त मुझे तो उलझा रहे हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं देखा। आप कृपया करके उस प्रणयदास से ही शादी कर लीजिए। हरगिज नहीं, मैं इस झूठी दगाबाज लड़की से शादी नहीं करूंगा। आधे घंटे में ही प्रेम करने लगी डॉक्टर से। मुझे क्या मालूम कि ये ऐसी है। मैं अब तेरी छाया के पास भी नहीं आऊंगा। तू समझती है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। आज से 7 दिन के अंदर तुझसे भी अच्छी 10 लड़कियों से विवाह ना कर लूं, मेरा नाम प्रणयदास नहीं। ओ वेल डन, शाबाश, मेरा एक मरीज तो ठीक हुआ। मेरे दोस्त, अब तुम ठीक हो गए हो। तुम यहाँ से जाओ, कहीं बीमारी फिर रिलैप्स ना मार जाए। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ। मेरा एक मरीज तो ठीक हुआ, आपका रोग भी जाता रहा। आप ये चाहती थी ना कि वो आपको छोड़ दे। देखिए, उसने आपको खुद ही छोड़ दिया। अब आप भी यहाँ से जाइए। मैं कहाँ जाऊं डॉक्टर? मैं आपसे प्रेम करती हूँ। पहली बार जीवन में आपको संपूर्ण हृदय से प्रेम किया है। नहीं नहीं आप देवी, ऐसे नहीं कठोर- नहीं देवी, मुझे प्रेम वगैरह कुछ नहीं करना आता। आप जाइए यहाँ से। कैसी सरल और भोली बातें करते हैं आप। आपके जैसा आदमी ही सच्चा प्रेम कर सकता है। देवी, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। सोचिए तो, हमारा जीवन कितना सुखमय होगा, सफल होगा। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों के अलग अलग रहने से जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए बस बंद करो देवी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप जाइए यहाँ से। दोनों पहियों को जुड़ना ही चाहिए, पर फिर भी दोनों पहिए एक प्रकार के बराबर के होने चाहिए, नहीं तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। बस बंद करो रागिनी जी, मुझे ना जाने कैसा लग रहा है। हाय, आपके मुख से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। आज मेरा नाम सफल हो गया। बोलिए, पिताजी को ये समाचार सुना दूं? जाइए, सुना दीजिए अपनी जीत का समाचार और मेरी पराजय का। ऐसा मत कहिए, मैं तो आपकी सेविका हूँ। शुरुआत में सब यही कहती हैं, फिर बाद में मालकिन बन बैठती हैं। जल्दी करो अब जो करना है। प्रेम वीरू, अरे ओ प्रेम वीरू। जी डॉक्टर साहब। जा जरा मेरे नाम का एक नया बोर्ड बनवा और उस पे मेरा नाम अनंग मर्दन की जगह अनंग सेवक करवा दे। सेवक? और हॉस्पिटल के बाहर एक नोटिस लगवा दे कि ये हॉस्पिटल अब बंद हो गया, क्लोज। इस हॉस्पिटल का दिवाला निकल गया। अरे तो ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो फिर मेरा क्या होगा?
जा तू भी किसी से शादी कर ले और फिर वो जैसा कहे वैसा ही कर ले। अरे कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो खुद ही मरीज बन गए। आपने ये सब पहले ही कह दिया होता, आपके पास काम ही ना करता। चलिए चलिए देवी जी, आपकी पिताजी की कचहरी में जिस तरह पुराने जमाने में वीर शतरानियां जंगली जानवरों को मारकर अपने घर में गर्व पूर्वक ले जाती थी, आप भी मुझे उसी तरह अपने साथ गर्व पूर्वक अपने पिता की कचहरी में ले चलिए। चलिए चलिए।